जिसकी सजा तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। इस पर किम इन्हें मना करता है और कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। तभी मिस चुन अपनी आंखें बंद करती है और किम की पूरी लाइफ को देखने लगती है। और फिर इन सभी लोगों को पता चलता है कि काम के दौरान किम का एक दोस्त किम के गलत फैसले की वजह से बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया था और इसी वजह से उसके मर्डर का पाप किम के ऊपर आया है। अब ये जानकर ये लोग किम को गॉड ऑफ मर्डर के पास लेकर आते हैं। यहाँ किम देखता है कि गॉड ऑफ मर्डर ने कई सारे मर्डर करने वाले लोगों को सजा देने के लिए आग में डाला हुआ है और यहाँ उन सब की आत्मा काफी तड़प रही होती है। अब स्पिरिट वर्ल्ड के दो प्रोसिक्यूटर किम को पुनर्जन्म लेने से रोकने के लिए किम पर उसके दोस्त का मर्डर का आरोप लगाने लगते हैं और कहते हैं कि किम के गलत फैसले की वजह से ही किम के दोस्त की जान गई थी, इसी वजह से किम गुनहगार है। यहाँ ये सब सुनने के बाद गैंगरेम गॉड ऑफ मर्डर को किम और उसके दोस्त की आखिरी बातचीत दिखाते हैं, जिससे अब इन सभी लोगों को पता चलता है कि किम उस दिन अपने दोस्त को ही बचा रहा था। लेकिन तभी उसके दोस्त ने किम से कहा कि तुम जाकर पहले दूसरे लोगों को बचाओ, मैं अपनी जान बचा लूंगा। किम अपने दोस्त की बात मानकर दूसरे लोगों को बचाने चला गया और इसी दौरान किम का दोस्त बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया। साथ ही यहाँ पर गैंगरेम गॉड ऑफ मर्डर को यह भी बताता है कि किम ने उस रात 8 लोगों को मरने से बचाया था, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया और इस बात का उसे बहुत गिल्ट भी था। अब ये सब सुनकर गॉड ऑफ मर्डर ये समझ जाते हैं कि किम बेगुनाह है और उसकी वजह से उसका दोस्त नहीं मरा, इसीलिए अब गॉड ऑफ मर्डर किम को बेगुनाह बताते हैं, जिसके साथ ही किम पुनर्जन्म के पहले पड़ाव को पार कर लेता है। अब इसके बाद गैंगरेम किम को बताता है कि अगले पड़ाव में तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमसे पूछा जाएगा और ये देखा जाएगा कि तुमने अपनी जिंदगी में किन किन मुश्किलों का सामना किया। ये सुनकर किम इन तीनों गार्डियन से पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस सबसे क्या मिलेगा। इस पर मिस चुन किम को बताती हैं कि यहाँ के महाराज योमरा ने हमसे ये वादा किया है कि अगर हम लोग 1 सदी में 49 लोगों को पुनर्जन्म दिलवा दें तो महाराज हमें भी धरती पर पुनर्जन्म दे देंगे और हम फिर से जिंदा हो जाएंगे और धरती पर अपनी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की बात सुनकर किम पुनर्जन्म लेने से मना करने लगता है। तभी मिस चुन किम से रिक्वेस्ट करती है